Hey guys, welcome back to my channel. My name is Amrit and welcome to Taper Life. So आज मैं आया हूँ to a very exciting place जो कि दिल्ली में है. It's known as दिल्ली हाट और मैं आपको मिलाता हूँ with a very old friend of mine जो कि यहाँ पे हैं. His Dipin. Hi. और he's a professional tourist guide है ना. Especially for Delhi. In fact Delhi के अलावा for Goa and many more cities. So अभी अमृत आपके साथ हमेशा रहा है. तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा हम दिल्ली की बहुत ही एक हिस्टोरिक तो सिटी नहीं कह सकते इसे, हम बहुत ही हैपनिंग प्लेस कह सकते हैं जिसे हम बेसिकली एक मक्का के नाम से जानते हैं, जहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर स्टेट के यहाँ पर अंदर आउटलेट्स मिलेंगे और स्पेशली यहाँ पर आपको बहुत से हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम्स मिलेंगे. एंड अमृत सबसे अच्छी खासियत चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको अंदर खाने पीने के लिए भी मिलेगा. अगर याद हो तुझे हमारा टाइम, ठीक है, जहाँ पर हम पहले आते थे एंड वी यूज्ड टू ईट मोमोज जो कि बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही टेम्पटिंग है. हाँ, खाने पीने को तो मिलेगा. द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट का कुछ ना कुछ जो स्पेशलिटी है वो चीज़ें मिलेगी यहाँ पे, है ना. पर ध्यान रखिए कि जब हम अंदर जाएंगे तो आज कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हर चीज़ यहाँ पर चेकिंग होती है. तो यानी कि हमें मास्क पहनना पड़ेगा, साथ ही साथ सैनिटाइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा. और इसका टिकट कॉस्ट भी दिखा सकते हैं. हाँ, तो यहाँ पे देयर इज अ टिकट काउंटर. तो पहले टिकट ले लेते हैं, ठीक है, फिर हम अंदर चलते हैं. तो अमृत देख, हमने 2 टिकट्स ले लिए हैं और आज इसकी जो कॉस्ट है वो है 30 रुपीज़. पर ध्यान रखिए अभी 15 फरवरी तक का जो टाइम है इस समय ये है 11 से 9 और जैसे ही 15 फरवरी निकलेगी इसका टाइम हो जाएगा सुबह 10:30 से लेके शाम के 10 बजे तक. तो अब हम यहाँ से एंट्री लेने जा रहे हैं. तो इट्स ओपन टिल 9 PM है ना. हाँ, आज अगर आपका डिनर वगैरह का प्लान है तो भी आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो. बिकॉज देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस. वो आपको मैं अंदर दिखाता हूँ ले जाके. तो दिस इज़ द एंट्री गेट जहाँ से अंदर जाएंगे हम. दिल्ली टूरिज़्म द्वारा चलता है और साथ ही साथ अगर बहुत ध्यान से देखोगे आप चारों सराउंडिंग्स की तरफ तो आपको यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट शोरूम्स, मतलब जिसे हम शॉप्स भी कहते हैं, जहाँ पर आप सिरेमिक या शॉल्स, कश्मीरी शॉल्स या एथनिक लखनऊ सूट्स एंड ऑल आप वो भी खरीद सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आप देखोगे पीछे की तरफ तो ये है सारी फूड कोर्ट एरिया, जाने कि यहाँ पर डिफरेंट स्टेट्स के फूड मिलते हैं. जैसे कि अभी आपको दिख रहा है नागालैंड फूड, मणिपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, ठीक है. और इस तरफ भी देखो आपको पंजाब का स्टॉल नज़र आएगा जहाँ पर हम जाके खा सकते हैं. बट यहाँ पर सबसे बेस्ट और टेम्पटिंग जो प्लेस है वो है सिक्किम स्टॉल. सिक्किम क्यों? क्योंकि जितने भी दिल्ली हाइट्स हैं या जो बाहर के लोग हैं वो इस जगह को जानते हैं, स्पेशली विद द मोमोज एंड फ्रूट बियर. तो चलो अब आपको लेके चलते हैं सिक्किम टूरिज़्म की तरफ. तो ये वो फूड स्टॉल है जहाँ से हमारी काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं. दिपिन, याद है पहले हम इधर बैठते थे कहीं पे, है ना. सो गाइस, कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बड़ा नॉस्टैल्जिक सी लगती हैं. तो ऐसा ही कुछ फील हो रहा है मुझे यहाँ पे. बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन वी यूज्ड टू इन कॉलेज ना, तो काफ़ी हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आते थे और इधर ही कहीं बैठ के फिर हम मोमोज़ खाते थे. और दिपिन क्या क्या ट्राई करते थे हम?
हमने यहाँ बहुत मस्ती की अपने कॉलेज टाइम की, और स्पेशली हमने बंक बहुत मारा है अपने कॉलेज से। तो ये हम लोगों ने मोमोज ऑर्डर किए हैं अभी। दीज आर फ्राइड मोमोज, जो कि चिकन मोमोज है, राइट? ये चिकन मोमोज हैं, और ये बेसिकली इसको एक सूप की तरह यूज़ किया जाता है फॉर द डाइजेशन पर्पस। बट अभी आप देख सकते हो कि हमने बेसिकली फ्रूट बियर को मंगवाया है, और ये फ्रूट बियर के साथ तो मतलब बनता नहीं कि गर्म चीज़ कुछ खाई जाए। हाँ। ठीक है, और मैं अमृत तेरे को उस बट वो कॉम्बिनेशन अच्छा है चाहूँगा, जिसको याद है तुझे, हम बहुत जानते हैं यहाँ पर। हाँ। उसका नाम है राम। तो ये है राम। ठीक है, याद आ रहा है तुझे? हाँ, आप पहचानते हो भी हम लोगों को? बिल्कुल, हम कॉलेज टाइम से आ रहे हैं। कितना टाइम हो गया यहाँ पर? 20 साल से ऊपर। 20 साल हो गए ना। तो हमारी उम्र भी नहीं हो रही अभी। तो मुझे याद है जब हम लोग 2010 के आसपास हम लोग आते थे, टूरिज्म में थे, राइट? आज हमें मतलब 10 साल तो आपको देखते हुए हो गया है। ठीक है, वो भी लेके जो टूरिस्ट के लिए वो भी है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा तेज बोलिए भैया। जो आपने टूरिस्ट लेके आते थे ना पहले। हाँ, भी लेके आता था मैं। तो ग्रुप्स लेके आता होगा ना पहले। हाँ। तो खैर तुझे तो यहाँ सब लोग जानते ही हैं। हाँ, चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। आज भी वही टेस्ट है ना? चलो भाई, खा के ट्राई करते हैं। जैसे कि इस समय मैं दिल्ली हाट में हूँ, तो मैं एक सेरेमिक शॉप में आया हूँ। स्पेशली उत्तर प्रदेश में हमारा अलीगढ़ के पास पड़ता है खुर्जा शहर। तो ये खुर्जा की ही एक शॉप है। अगर हम रास्ते में भी जाते हैं तो बहुत से वहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग भी देखे, प्लांट्स भी देखे। तो इस समय मेरे साथ एक ओनर है खुर्जा से ही, जिनका नाम है राहुल। तो ये आपको बताएंगे बेसिकली कि यहाँ पर क्या क्या मिलता है और किस किस दाम में हम यहाँ पर आके शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास होगा ये प्लेट वगैरह में कहें तो फुल प्लेट मिलेगी डिनर वाली, जो हम 250 ईच बेचते हैं। अच्छा, ये 250 का है? हाँ जी, ये फुल प्लेट हम 250 है। एक वो हैंड पेंटिंग वाली होती है, वो 350 है। बहुत सुंदर लग रहा है। ये सारी हैंडमेड पेंटिंग्स हैं? वो वाली हैंडमेड होती है। अच्छा, ओके। बाकी सारी बाकी प्रिंटेड होती है। बाकी ये मैगी पास्ता वाले बोले, ये आपको 300 की रेंज में मिल जाएंगे, बड़े वाले साइज। अच्छा, ये 300 जो रेट आप बता रहे हो, ईच बता रहे हो, है ना? ओके। ये जो भी आइटम है हमारे पास सब माइक्रोवेव ओवन सेफ है। ये सूप बाउल कितने के आपको? ये 100 रुपीज़ का है। 100 रुपीज़ का। और कप्स? कप्स ये 100 रुपीज़ में। 100 रुपीज़। हाँ भैया, कौन सा गाना बजा रहे हैं? क्या नाम है आपका? रमेश जी। कितने टाइम से हो यहाँ पर? जब से दिल्ली आए। जब से दिल्ली आए हो? अच्छा, क्या बात है। हम भी दिल्ली के पैदा हुए हैं। इसे क्या कहते हैं? सारंगी। तारंगी। सारंगी। सारंगी। तो इसका क्या कॉस्ट पड़ता है? 150 का है, 250 का है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये छोटा है ना? साइज में फ़र्क है, साउंड में फ़र्क है। दिस इज वो 150 ना? आप अभी मतलब 150 वाला है। अभी एक कोई बजा सकते हो फिल्मी सॉन्ग मेरे लिए? हाँ भाई, बिल्कुल गेस कर सकता हूँ मैं। बता। फिर भी समझ में आ गया। सोच रहा हूँ। लिरिक्स मेरे को याद नहीं आ रहे, मतलब है माइंड में है, लिरिक्स नहीं आ रहे हैं। क्या व्यूअर्स हमारे गेस कर सकते हैं? क्या हाँ, कमेंट दे सकते हैं कि ये बिल्कुल कौन कर सा सकते गाना हैं। होगा? लाइटिंग पूरी है है ना, बहुत प्यारा लग रहा है वो। हाँ। और अभी क्या है ना, जैसे हम लोग आए थे तो थोड़ा डे लाइट था, बट अभी इवनिंग टाइम हो गया ना, तो सारी लाइट्स वगैरह ऑन हो गई हैं, तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा हैपनिंग सा लग रहा है। सो यानी कि मतलब कोई घूमने आना चाहे तो दिन की जगह रात में हाँ। प्रेफरेबली आए, तो उनको वेदर भी अच्छा मिलेगा और आउटिंग एरिया भी है, तो मज़ा भी आएगा। शाम को आना ज़्यादा रिकमेंडेड है। आप शाम को आओ, यहाँ पे चिल करो और फिर रात में डिनर करके फिर आराम से जाओ, बिकॉज इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आपको अपने पसंद का कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल है ना सही, दिप्पी? बिल्कुल सही। और कैसा फील हो रहा है? पुराने दिन याद आ रहे हैं? पुराने दिन याद आ है रहे ना? भाई।
मैंने तो एग्जैक्टली वही चीज़ें ट्राई की जो हम पहले मोस्टली खाते थे, फ्रूट बियर और वो मोमोज़ है ना, सबसे बेस्ट वो था। तो बस अभी कुछ टाइम और स्पेंड करेंगे यहाँ पे, फिर हम आगे जाएंगे। और क्या प्लान है भाई, आगे का क्या प्लान है? आगे अगर दिल्ली में मतलब लोगों ने, अगर तुझे पता है दिल्ली में एक हनुमान मंदिर भी है जो बहुत ही खूबसूरत है, बट लोगों को उसकी खासियत नहीं पता, ठीक है, जो सीपी में है ना। हाँ सीपी में, हाँ। और जो मुगलों के टाइम का ही बनाया गया हुआ है। और मैं सबसे मतलब एक अगर मेरे व्यूअर्स होंगे तो मैं सवाल करना चाहूँगा कि हनुमान मंदिर जो बना है सीपी में, आप बता सकते हो कि उसको नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया गया? ऐसी क्या खासियत है? किस टाइम में, किस टाइम की बात कर जब रहे हैं? मुगलों का यहाँ राज था, Right. मतलब ऑब्वियसली जब मुगल्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, सब कुछ थे, तो वो तो प्रेफरेबली मस्जिद की तरफ ज़्यादा जाते थे, तो फिर अब ऐसा क्यों? हाँ। तो मतलब वो इन टेम्पल लोगों का क्या जवाब आता है? चाहे तो मैं इनको वहाँ लेके जा सकता हूँ, हाँ। और तुझे पता है तू हमेशा कुछ ना कुछ विश मांगता रहता है, ठीक है, तेरे विश बहुत इजीली पूरी हो सकती है। और हमारे दिल्ली के व्यूअर्स या बाहर के व्यूअर्स के लिए भी हाँ। कैसे सिर्फ एक जगह है जहाँ पर आधे घंटे के अंदर भी विश पूरी हो सकती है। ऐसी कौन सी जगह है? ऐसी जगह है, बट वो मैं अभी नहीं मतलब मैं बताऊंगा। विश मांगू हाफ एन आवर में पूरी हो जाएगी? कहा जाता है कई लोगों की तो 3 घंटे में, 3 दिन में भी हुई है। अच्छा। ठीक है, बट वो जगह इतनी प्रोमिनेंट है और इतना फेमस है, बट लोगों को नहीं पता उसके फिर भी बारे में। थोड़ा सा कोई हिंट, थोड़ा सा क्लू? बस ये बताना चाहूँगा दिल्ली कि- में है? हाँ, ये दिल्ली अच्छा। में ही है, और ये यहाँ पड़ता है बहादुर शाह जफर मार्ग पे, बस इतना बता पाऊंगा, हाँ। इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। तो चल अब अमृत थोड़ा और घूम लिया जाए, हाँ। फिर हम निकलते हैं यहाँ से। तो वो जो घर वाले जगह है भी वहाँ वेट पे कर हम रहे हैं। जाएंगे, राइट? वो जाके जाएंगे, but दिखाएंगे। थोड़े टाइम बाद जाएंगे। हाँ। तो आप अमृत के साथ बने रहो, हाँ। बाकी तो हम बताते रहेंगे आपको। चलो ठीक है, ये तो मुझे भी पता नहीं है यार कैसी कैसी जगह। हाँ, बहुत एक्चुअली बढ़िया क्या है ना, जगह द बेस्ट पार्ट इज कि इसको ना दिपेन को काफ़ी टाइम हो गया इन दिस ट्रेड, इन टूरिज्म बैकग्राउंड है ना काफ़ी। तुझे कितना 10-12 साल तो हो बेसिकली गए? मैं पहले से ही हिस्ट्री बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे अच्छा। हिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाँ, पसंद है, ठीक हाँ, है। हाँ। और जो हिस्ट्री वाले लोग होंगे शायद उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आएंगी, ठीक है, कि जो हम बताएंगे कि बेसिकली क्या क्या आर्किटेक्ट होता है, कैसे बनता है, बहुत ठीक और है। अब तो इतने टाइम से- कम्युनिकेशन एक अलग चीज़ है, हाँ। हमारी बातचीत अलग है, हाँ। दोस्ती अलग है, बट थोड़ी नॉलेज भी शेयर हो जाए। हाँ बिल्कुल, अपने शेयर दोस्तों करेंगे के सबसे, साथ। सबके साथ में शेयर हाँ। करेंगे, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये, तो है ना? अभी थोड़ी हमें इजाज़त दीजिए, थोड़ा हम घूम लें, हाँ। फिर मिलते हैं जल्दी आपसे। तो ये यहाँ से एंट्री हुई है, अगर आप देखोगे ना फ्रंट पे, तो यहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, और फिर यहाँ से सारी शॉप स्टार्ट हो जाती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे शॉप्स हैं, और फिर ये सारा क्रॉस करने के बाद आगे जाएंगे तो फिर लाइन से सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और दिपेन कितने रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे? 29 आई बिलीव, राइट? नहीं, देयर आर मोर देन लाइक 60 to 80। नहीं 29 वो हैं जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 29 स्टेट रिप्रेजेंटेशन Right, है, जो बाकी कि- छोटे आउटलेट्स बहुत हैं। हाँ। बस अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे देखते हैं। अभी हमारा प्लान है इंडिया गेट का राउंड अबाउट लेने का, तो वो अगर क्या वहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो नहीं चल रही ना सच कुछ? कंस्ट्रक्शन है, बट क्योंकि- अभी देखते हैं हम, अगर हो सके तो राष्ट्रपति भवन की तरफ आपको लेके जाएंगे, हाँ। जहाँ पर अभी आप नाइट व्यू देख पाएंगे। बहुत अच्छा राष्ट्रपति लगता है, भवन का। रात का टाइम है ना, बहुत अच्छा हाँ। लगता है। तो चलो निकलते हैं यहाँ से, और फिर वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो रात में कितना सुंदर लग रहा है ना ये। हाँ, ये है सेंटर डोम राष्ट्रपति भवन का, जो कि बिल्कुल एक सांची स्तूपा की शेप में है। और ये जितना भी आप हिस्सा देख रहे हो अभी, जो बाउंड्री वॉल है, ये सारी राष्ट्रपति भवन की है, जिसके अंदर टोटल अमृत 40 गेट बनाए गए हैं जाने के लिए, अच्छा। जिसमें से आप इस समय एक गेट देख सकते हैं। ये है गेट नंबर 37, जो बिल्कुल सामने आप देख रहे हो। बहुत स्लो रखना आप। ये है विजय चौक, जहाँ से हमेशा बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है। ये आप देखो, बिल्कुल इसे हम विजय चौक फाउंटेन के नाम से भी जानते हैं। और जस्ट हैव अ लुक ऑफ राष्ट्रपति भवन, द नाइट ग्लिम्स। कितना सुंदर लग रहा है ना। अच्छा, हाँ। अभी एक्चुअली यहाँ पे वो सेरेमनी भी हुई थी। सेरेमनी भी हुई थी अभी, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। कहाँ से लेंगे? सबने देखा होगा। ये यहाँ से यू टर्न, यूटर्न यहाँ से आगे भी जा सकते हैं। आगे से? हाँ, नहीं, वहाँ पे लिखा है ना लेबल वैकल्स अलाउड ऑन द, तो यहाँ से ले लो। यूटर्न ले लो। उस सामने वो है। और अभी यहाँ पर काफ़ी बैरिगेशन भी है,
प्लस देख रहे हो आप, ये है पार्लियामेंट हाउस। और यहाँ से दिखाता हूँ मैं ब्यूटीफुल व्यू ऑफ राष्ट्रपति भवन। अमृत, ये ना 340 एकड़ में बनाया गया है पूरा प्रेसिडेंट और हाउस। इसके अंदर 340 रूम्स हैं। हे गाइस, सो फाइनली वापस आ गया मैं घर पे एंड इट्स ऑलमोस्ट 8:45 बिकॉज अभी पूरा ट्रैफिक का टाइम था। तो दिल्ली से आने में हमें, मतलब मेरे को घर पे आने में लग गया 1.5 से 2 घंटे के आसपास। तो ये प्रॉब्लम होती है शाम को आने में ना, अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है। बट एनीवेज, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। हमने काफ़ी चीज़ें कोशिश की कवर करने की। अगर अच्छा लगा हो तो गिव इट अ लाइक, एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बाय, टेक केयर।